भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 25वें की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानमय कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमय कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यहाँ से कार्तिक मास महात्म्य 25वें की कथा का आरंभ होता है। दीपमाला का महत्व तथा माता महालक्ष्मी जी की पूजा का वृत्तांत ध्यान पूर्वक सुनने की और माता महालक्ष्मी जी के पूजा का वृत्तांत ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, देवर्षि, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर के नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उनकी पूजन तथा अन्नकूट मनाना चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करे। इस दिन गौ माता तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। हे राजन, इस दिन जामाता का भी पूजन होता है, अतः अपने जमाई राज को अपने जमाता को घर बुला करके उनका पूजन तथा आदर सत्कार करना चाहिए। हे महर्षि, जमाई पूजन के संदर्भ में महाराज पृथु ने पूछा कि इसका प्रारंभ कब से हुआ और इसको सबसे पहले किसने किया? कृपा करके यह भी मुझे समझा करके मुझे सुनाइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब भगवान विष्णु ने उनका वरण किया। इससे आनंदित होकर के समुद्र ने भगवान की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान बोले, वर मांगो। यह सुनकर के समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। हे राजन, तब से भगवान लक्ष्मी जी सहित शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से दामाद पूजन का प्रचलन आरंभ हुआ। जो कोई भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दामाद पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजा पृथु ने पूछा, हे महर्षि, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को द्वितीया को दूज को यम द्वितीया क्यों कहा गया है? इसका क्या महत्व है, यह भी मुझे सुनाइए। हे राजन, इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज जी का पूजन करना चाहिए। दीपावली के बाद की द्वितीया को भाई दूज भी कहा जाता है। इस दिन भाई को अपने घर पर भोजन नहीं करना चाहिए, अतः बहन के घर पर जाके ही भोजन करे। हे राजन, अगर किसी की अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या तथा संबंधी बहनों से ही शुभ कामनाएं ले। इस दिन बहन अपनी भाई की दीर्घायु की कामना के लिए अष्टे चिरंजीवी मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और पशु राम का विधिवत पूजन करे और भाई को बुला करके उन्हें तिलक लगाते हुए यह कहे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, तपस्या, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवता, मुनि तथा धर्म में मेरी भाई की रक्षा करे तथा जब तक पृथ्वी पर सूर्य आदि स्थित हो तब तक मेरी भाई की तब तक संकति चले। तिलक आदि कार्य संपन्न हो जाने के बाद भाई अपने बहन को श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार प्रणाम करके दक्षिणा देवे। इतनी कथा सुनने के उपरांत महाराज पृथु ने प्रश्न किया कि हे देवर्षि,
सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? तब नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, सब क्षेत्र में से उत्तम क्षेत्र गंगा जी का और यमुना का संगम है, जिसमें स्नान की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने का फल तो यह है कि मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है तथा उसके कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान करने की अभिलाषा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, गोदावरी, कृष्णा, रेवा, तुंगभद्रा, यमुना, बाहुदा, अमरावती, कावेरी, चैत्रवती, सरयू तथा ताम्रपर्णी आदि नदियाँ तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो लोग काशी में वास करते हैं वो लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर का परित्याग करते हैं वह परम पद को, मोक्ष पद को प्राप्त कर जाते हैं तथा भगवान का परम सानिध्य उन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 25वें की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्री शंकरादिसेवितं पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम राम नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज की आनंद की जय हो, कल की आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो, बरसों बरसों की आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, आनंद की लहर कर। भक्त जनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञान वर्धक कथा आपको सुनाई है इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में अपनी इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।